जी हाँ, नीट पेपर लीक पर सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने होने जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र किया है और नई शिक्षा नीति पर भी उन्होंने बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा कि पेपर लीक की निष्पक्षता जांच होगी, इसकी निष्पक्ष जांच होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच होगी। परीक्षा गड़बड़ी पर कानून बनाया, ये राष्ट्रपति ने कहा अपने अभिभाषण में। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार पर काम किया। पेपर लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। तो परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कानून बनाया, राष्ट्रपति के अभिभाषण के आपको हम बता रहे थे कुछ अंश, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, क्या हलचल है, जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की बहुत बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। घंटों पूछताछ के बाद स्कूल प्रिंसिपल, इन्विजिलेटर, ऑब्जर्वर से पूछताछ की जा रही है। सेंटर सुपरिटेंडेंट, ई रिक्शा चालक से भी पूछताछ हो रही है। तो देखिए, दायरा जो जांच का है वो बढ़ता जा रहा है और एक एक करके खुलासे भी सामने आते चले जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में TV9 भारतवर्ष की पड़ताल भी जारी है। पटना से महाराष्ट्र तक, गुजरात के झारखंड में हमारे रिपोर्टर पेपर लीक की पड़ताल लगातार कर रहे हैं। रांची में भारतवर्ष रिपोर्टर सिकंदर के घर पहुंचे हमारे सहयोगी, तो वहीं सीबीआई की कई टीमें लगातार पेपर लीक के तार खंगाल रही हैं। हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं। इस बीच 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और आप ये पता लगाइए, जिस तरह से ये 4 तस्वीरें सामने हैं, इससे खुलासा ये हो रहा है कि ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल हिरासत में ली गई और उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। नालंदा, समस्तीपुर में भी जांच जारी है। सिकंदर के घर पर TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं, वहां पे पड़ताल की जा रही है और सीबीआई की टीम गुजरात भी पहुंची है। तो चारों कोनों से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, एफएसएल की टीम भी ओएसएस स्कूल में मौजूद है। जो फॉरेंसिक टीम है वो भी मौजूद है। एफएसएल की टीम को अपने साथ लेकर पहुंची है सीबीआई। अभी तक सीबीआई ने 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। प्रिंसिपल के 2 फोन, वाइस प्रिंसिपल का 1 फोन भी सीबीआई ने जब्त किया है। तो देखिए, मोबाइल फोन कई राज को सामने ला सकता है, बेपर्दा कर सकता है। इन प्रिंसिपल के मोबाइल फोन लिए गए, 2 मोबाइल फोन, और जो वाइस प्रिंसिपल है उनके भी सीबीआई ने फोन जब्त किए हैं। तो सबसे पहले काम यह हुआ है कि फोन को खंगाला जाएगा। एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है, सबूत को इकट्ठा करने का प्रयास जारी है। और एक और बड़ी खबर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, इसी ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से सबूत जुटा रही है सीबीआई। प्रिंसिपल के 3 महीने की कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। सीबीआई कॉल डिटेल से सबूत जुटा रही है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। दोनों के घर से लैपटॉप जब्त किए गए हैं। तो जब छानबीन की गई, रेड की गई इस इलाके में इनके घर पर, तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सब जब्त किए गए हैं सीबीआई की टीम की ओर से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबसे बड़ा सबूत हो सकते हैं इसी कड़ी में नीट पेपर लीक का खुलासे के मामले में, और इसी वजह से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के जो फोन्स हैं उनकी जांच की जा रही है। जो उनकी कॉल डिटेल्स हैं कि पिछले 3 महीने में किन किन लोगों से बातचीत की गई,
क्या सॉल्वर गैंग से इनका रिश्ता था? ये तमाम चीजें पता लगाने की कोशिश सीबीआई करेगी। और आपको बता दें कि हजारीबाग में सीबीआई जांच के दायरे में 3 स्पॉट हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, 3 स्पॉट। पहला, ओएसिस पब्लिक स्कूल पटना में जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें मौजूद बुकलेट नंबर इसी स्कूल को अलॉट हुआ था। ये बहुत बड़ी कड़ी है। फिर दूसरा स्पॉट क्या है? दूसरा स्पॉट ये है कि स्टेट बैंक, जहां नीट परीक्षा के पेपर रखे गए थे। तीसरा, ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी, जिसने रांची से आए पेपर को बैंक तक ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया था। तो देखिए, टिप टू टो सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम। और ये जो 3 स्पॉट हैं, जिसमें ओएसिस स्कूल शामिल है, एसबीआई शामिल है और कुरियर कंपनी शामिल है, इनके तार खंगालने की भी कोशिश की जा रही है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी रांची से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है जांच एजेंसी की, वैसे कार्रवाई और बड़ी होती जा रही है। अब 3 स्पॉट हैं जिसको लेकर एक एक कड़ी जोड़ी जा रही है। स्कूल भी इसमें शामिल है, ओएसिस स्कूल। बिल्कुल निधि, देखिए जो जांच का सिलसिला है, सीबीआई का दायरा बढ़ता हुआ हजारीबाग तक पहुंचा। हजारीबाग में लगभग 24 घंटे की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया गया था। और हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस में, जहां इस वक्त सीबीआई स्टे कर रही है, बीती रात से वहां पर उन लोगों को रखा गया था। अभी अभी ये अपडेट मिल रही है माफ करें, अभी अभी ये अपडेट मिल रही है कि चरही गेस्ट हाउस से प्रिंसिपल, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को साथ लेकर, और उनके साथ 3 और लोग हैं, उनको साथ लेकर सीबीआई इस वक्त हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची है। और शुरुआत में आपको याद होगा कि कैसे ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल लगातार कई सारे आरोप लगा रहे थे, और जब सीबीआई ने उनको बैठाकर कई घंटों की पूछताछ की तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे डॉट्स थे जो एहसानुल हक नहीं जोड़ पाए। इसीलिए कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा जो एग्जाम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो जो एसबीआई बैंक से रिलेटेड होते हैं कुछ लोग, वो एक ई रिक्शा चालक और ब्लू डॉट कंपनी के लोग, ऐसे कुल 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरी रात पूछताछ की गई है और अब उन लोग को स्कूल ले जाया गया है। जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और आज शाम तक अगर वो कड़ियां नहीं जुड़ती हैं, ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, माकूल जवाब नहीं दे पाते हैं और सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो मुमकिन है कि आज शाम तक सीबीआई कोई बड़ी अरेस्टिंग हजारीबाग से कर सकती है, जिसमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक भी शामिल होंगे।